बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर साइट टू रिमोट एक्सेस वायरगार्ड वीपीएन ऑन माइक्रोटेक राउटर। पिछले लेक्चर में हमने साइट टू साइट वायरगार्ड वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी थी। अब हम देखने जा रहे हैं कि साइट टू रिमोट एक्सेस वीपीएन हमने कैसे डिप्लॉय करना है। लेआउट देख लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट साइड पे हेड ऑफिस है जो कि हमारे पास एंटरप्राइज रिसोर्सेज इसके पास यहाँ डिप्लॉय किए गए हैं अपने लोकल लैन में। और हमारे राइट साइड पे हमारे पास विंडो 10 डिप्लॉय किया गया। अब जिस तरह मैं लास्ट टाइम ओपन वीपीएन में भी मैंने वर्चुअल मशीन जो वीएमवेयर की वर्चुअल मशीन थी मैंने वो यूज की थी। यहाँ भी मैं रिसोर्स की ऑप्टिमाइजेशन के लिए अगेन मैंने डिस्कस किया था मैंने क्यों वर्क स्टेशन की यहाँ डिप्लॉय किया हुआ है। मैं अगेन बताना चलूंगा कि मेरे पास लैपटॉप है। ये हार्डवेयर सारे रिसोर्सेज लैपटॉप में है। इसमें हमने वर्क स्टेशन डिप्लॉय किया हुआ है एज अ लेयर 2 हाइपरवाइजर है। इसके अंदर हमने ईवीई इंस्टॉल किया हुआ है जो कि हमारे पास एक वर्चुअल एमुलेटेड एनवायरनमेंट है। और इसके अंदर हमारे पास वीएम इंस्टॉल हुई हुई है। तो ये लेयर स्ट्रक्चर आप देखें यहाँ पर इसे नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन हुई है। लैपटॉप है उसमें वर्चुअलाइजेशन और उसके अंदर अगेन वर्चुअलाइजेशन। इसे कहते हैं नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन कहा जाता है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि अपने लैपटॉप पे इसी में वर्क स्टेशन और इस वर्क स्टेशन के अंदर ही मैंने डायरेक्ट वीएम इंस्टॉल कर दिया। तो एक लेयर मैंने कम कर ली इसकी। और जो ये प्रोसेस का टाइम फ्रेम था उससे ये रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन काफी बेस्ट हो जाती है। तो आप यहाँ पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं सेम प्रोसीजर वही है। सिर्फ आसानी यहाँ पे ये हो जाती है कि यहाँ पे हमारे पास विजिबिलिटी और हमारे पास डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए कुछ ज्यादा क्लियर रहता है। और हमारे पास वर्क स्टेशन में ये इस तरह ज्यादा क्लियर नहीं होता। बाकी वीएम्स उसी तरह। तो एनवायरनमेंट सेम है। यहाँ पे मैं जो अपना नेटवर्क यूज करना चाह रहा हूँ हमारे लेफ्ट साइड पे ये नेटवर्क हमने सेलेक्ट किया हुआ था जनाब। 10.10.50 का नेटवर्क है हमारे पास। ये 50 का नेटवर्क है और हमारे पास जो क्लाइंट है ये वाला इसकी आईपी हमारे पास है 50.1। ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ हमारे पास लिनक्स मशीन है इस पे 50.1 हमने डिप्लॉय किया जो कि एज अ इंटरनल रिसोर्स हमारे पास यहाँ काम कर रहे हैं। तो हम वर्क स्टेशन पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये लिनक्स कोर है और यहाँ पे आप इफ कॉन्फ़िग में हम देख सकते हैं कि हमारे पास आईपी 10.10.50.1 है। और हमारे राइट साइड पर हमारे पास वीएम चल रही है विंडोज की। ये मेरे पास विंडो मशीन है और सेंटर में हमारे पास माइक्रोटेक का राउटर है इस तरह। और ये हमारे पास हमारा क्लाइंट इंटरनेट के थ्रू हमारे हेड ऑफिस के माइक्रोटेक को एक्सेस कर रहा है। तो सेम वही प्रोसीजर है। अब हम चलते हैं अपने माइक्रोटेक की तरफ। हमने माइक्रोटेक को एक्सेस किया हमारे पास ये। और इंटरफेसेस हमारे पास दो ही हैं लैन और वैन है इस पे। यहाँ पे हम सबसे पहले वायर गार्ड पे आके ये इंटरफेस इनेबल कर लेते हैं। वायर गार्ड हमने ये इनेबल कर दिया और इसे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास पब्लिक प्राइवेट की सामने आ जाती हैं। और डिफ़ॉल्ट पोर्ट आपके सामने है 13231 डिफ़ॉल्ट पोर्ट है। ओके कर दीजिए। इसके बाद मैं आईपी एड्रेसेस में जा रहा हूँ। इस इंटरफेस को हमने एड्रेस असाइन करना है। लेट सपोज 172.16.1.1/24 मैं ये असाइन करना चाह रहा हूँ वायर गार्ड को। ये मैंने वायर गार्ड को असाइन कर दी यहाँ पे। ये इसकी असाइनमेंट हो गई। उसके बाद हम हमेशा पीयर की तरफ चलते हैं। अब हमने पीयर को ऐड करना है यहाँ पे। अब पीयर मेरे पास होगा हमारी विंडो 10 की मशीन। अब उसकी पब्लिक प्राइवेट की कौन सी है ये तो हमें नहीं पता। इसके लिए हम चलते हैं अपने क्लाइंट साइड पे विंडो 10 मशीन पे। यहाँ पे हमने डाउनलोड करना है जनाब वायर गार्ड का क्लाइंट। तो हम यहाँ पे वायर गार्ड के क्लाइंट की तरफ आ जाते हैं। विंडो में हमने लिखा है वायरगार्ड क्लाइंट और ये वायरगार्ड क्लाइंट की इंस्टॉलेशन। और यहाँ से अब आपने ये बाइनरी विंडोज के इंस्टॉल कर लेने हैं। इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉलर मौजूद है। ये मैंने पहले भी इसका सेटअप डाउनलोड किया था। अगेन मैं इसे डाउनलोड करके अब इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने इसका इंस्टॉलर को इंस्टॉल कर लीजिए वायरगार्ड के।
ये हमारे पास ओपन वीपीएन की तरह ये भी हमारे पास वायरगार्ड का क्लाइंट एज अ क्लाइंट काम करता है। ये हमारे पास इंटरफेस आ जाएगी जनाब, ये इंटरफेस है। बाकी हम इसे क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने टनल में आके यहाँ पे ऐड एम्प्टी टनल यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आपने नाम कोई दे दीजिए। ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, वायर गार्ड है हमारे पास और इसकी कनेक्टिविटी है हेड ऑफिस से, लेट्स से। और यहाँ पे आपको इसकी पब्लिक आईपी दिखाई दे रही है, ये वाली। ये हमने जनाब कॉपी करनी है और पेस्ट करना है, लेकिन अब इशू ये रहेगा कि ये आउटसाइड हमारे पास विन बॉक्स है, यहाँ पे हमें कॉपी पेस्ट का इशू रहता है। तो हम इस साइड मशीन के अंदर क्लाइंट साइड पे अपने माइक्रोटेक को एक्सेस कर लेते हैं, राउटर को इसे यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं और यहीं से हम वायर गार्ड पे आ जाते हैं और पीयर्स में आ जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो पीयर्स हमने ऐड अभी नहीं किए, तो यहाँ पे मैं एक पीयर ऐड कर देता हूँ। ये मेरे पास क्लाइंट 1 है, नाम दे देते हैं। अब क्लाइंट 1 की पब्लिक की क्या है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये मेरे पास पब्लिक की है। ये क्लाइंट की पीयर की मैं पब्लिक आईपी मैंने यहाँ से कॉपी की और माइक्रोटेक के वेब कंसोल पे आके मैंने पब्लिक की यहाँ पेस्ट कर दी। उसी के साथ प्राइवेट की को आप नॉन कर दें कि इसकी ज़रूरत नहीं है। और अलाउड आईपी एड्रेस हमने मेंशन करना है यहाँ पर। अलाउड आईपी एड्रेस मींस आप क्लाइंट को कौन सी आईपी असाइन करना चाह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ 192.168.1.10 मेरे क्लाइंट को आप असाइन कर लीजिए। 1.10 ये जो हमने क्लाइंट को टनल की आईपी असाइन करनी है वो 1.10 है। ये मैंने यहाँ मेंशन कर दी और ओके कर दिया। ये मेरे माइक्रोटेक पे पीयर की एडिशन होगी, हमने पीयर को ऐड कर दिया। अब हम अपने वायर शार्क की वायर गार्ड के इंटरफेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें कुछ एंट्रीज करनी है। यहाँ पे जो एंट्रीज करनी है वो मैंने यहाँ नोट पैड पे रखी है। ये सारे स्क्रिप्ट हम यहाँ से ले लेते हैं, इसे कॉपी किया। अब ये आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर साहब इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। इसमें हमने इस लाइन को माइनस कर देते हैं, प्राइवेट की। अब एड्रेस मैंने बताना है अपने जो इस इंटरफेस को, जो हमारे पास यहाँ पे आप देखें, जो मैंने वायर गार्ड में मेंशन किया था कि मेरे पीयर्स को जो असाइन करनी थी, ठीक है, पीयर को मैंने असाइन किया 1.10 ये वाली आईपी। यही आईपी हमने वायर गार्ड के इंटरफेस को असाइन कर दी कि इसे जो आईपी एड्रेस असाइन होगा ये होगा। डीएनएस आप मेंशन कर दें अपना। इसके बाद पीयर की, हमारे माइक्रोटेक के पीयर की पब्लिक आईपी बता दीजिए। वो यहाँ पर है हमारे पास, ये पब्लिक आईपी, ये कॉपी पेस्ट कर लीजिए सेम। वो हमने कॉपी पेस्ट कर ली और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी। ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। हमने यहाँ के वायर गार्ड पे यहाँ पे डबल क्लिक किया और जर्नल में मेरे पास ये पब्लिक की आ रही है, इसे मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी कर ली और इस स्क्रिप्ट में हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पेस्ट कर दी कि ये आईपी। इसके बाद आपने आईपी एड्रेस बताना है कि अलाउड आईपी एड्रेस कौन सी है। तो ये पीयर की हमने जो इंटरफेस माइक्रोटेक पे वायर गार्ड का रखा है, यहाँ पर यहाँ पे 1.1 मैंने मेंशन किया हुआ है, वो हमने मेंशन कर देना है पीयर की आईपी एड्रेस ये कि ये अलाउ कर दीजिए। और एक हमने जो लोकल नेटवर्क हम इस जो एक्सेस करेंगे वो हमने अलाउ कर दिया। दोनों अलाउ कर दिया। अब सिर्फ ये दो ट्रैफिक यहाँ से हमारे पास जाएगी। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये दो ट्रैफिक ही यहाँ पे हमारे पास जाएगी। अगेन मेरे पास यहाँ पे कुछ चेंजेस हो गई, तो मैं इस पब्लिक की को दोबारा से ऐड कर देता हूँ। पब्लिक की हमसे शायद गलत हो गई, इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। पब्लिक की अगेन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इधर हमने यहाँ पेस्ट कर देनी है पब्लिक की स्पेस के साथ। और ये अलाउड आईपी एड्रेसेस हैं और ये हमारे पास एंड पॉइंट है जो हमारे पास माइक्रोटेक की पब्लिक आईपी है,
जिसे एक्सेस कर रहे हैं, जो हम वैन के ऊपर आईपी असाइन किए वो और उसकी पोर्ट हमने असाइन कर दी। ये हमने सेम असाइन करके सेव कर दीजिए और उसके बाद मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेटिंग पे आ रहा है और ये मेरे पास ग्रीन हो गया, इट मींस ये एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ गया है कि टनल हैज बीन एक्टिवेटेड। टनल एक्टिवेट हो गया तो क्या हम अपने लोकल मशीन को एक्सेस कर सकते हैं? चेक कर लेते हैं। सीएमडी पे आके और मैं अपने एंटरप्राइज की लोकल मशीन 10.10.50.1 को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो 50.1 हमारे पास लिनक्स कोर है जो कि हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो क्या मैं इसी वीपीएन की वजह से एक्सेस कर पा रहा हूँ या पहले से इंटरनेट की नेटवर्क कनेक्टिविटी हुई हुई है? तो मैंने यहाँ से कंटिन्यूस पिंग पे लगा के हम इसे यहाँ पे डीएक्टिवेट कर लेते हैं वायर गार्ड के क्लाइंट को। इसे हमने डीएक्टिवेट कर दिया और अब देखिए क्या ये कनेक्टिविटी हो पा रही है? देखें, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया। ये यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, तो हम अगेन यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास कनेक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब हमने ये कहा कि ये जो हमारे पास इंटरनल नेटवर्क है, जो हमारे पास जो हमने मेंशन यहाँ किया है, ये 10.10.50.0, ये इसकी ट्रैफिक टनल से जाए और ये टनल अलाउ कर दें। बस दो ट्रैफिक हमने मेंशन की, इसे कहते हैं स्प्लिट टनल। बाकी इंटरनेट आपका अपने बिहाफ पे जाएगा। मैं यहाँ लैब पे समझाना चाह रहा हूँ कि अब जो हमने नेटवर्क मेंशन किए, एक टनल मेंशन किया, वो तो मस्ट करना पड़ता, और दूसरा ये नेटवर्क 50 का नेटवर्क हमने अलाउ किया। ये दो ट्रैफिक हमने कहा कि इंटरनेट से जाए, बाकी गूगल, फेसबुक, ट्विटर, वो आप अपने इंटरनेट को यूज करें, वो आप अपने साइट से जाए, आईएसपी की तरफ से जाए। तो वो हम यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं। मैं क्लाइंट से कहता हूँ आप मुझे बताएं क्या हम इसे हम स्टॉप कर लेते हैं और इससे मैं कहता हूँ ये बताएं कि आप इसी सोर्स को किस रास्ते से लेके जा रहे हैं। मैं ट्रेस आउट कर लेता हूँ। मैंने पूछा इस जो लोकल हमारे पास जो एंटरप्राइज का नेटवर्क है, ये आप किस रास्ते से जा रहे हैं? तो मैंने इसे ट्रेस आउट किया, तो वो मुझे अभी बता रहा है कि हम ये किस रास्ते से यूज कर रहे हैं। इसे सॉरी -t नहीं, यहाँ पे -d कर लेते हैं। होस्ट नेम रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए ये बता रहा है हमें कि इधर हमारे पास जनाब ये बता रहा है मेरे पास टनल की आईपी, ये जो सोर्स है मेरे पास, ये हम जा रहे हैं टनल से 172.16.1.1। मैंने वायर गार्ड अपने माइक्रोटेक के इंटरफेस को मेंशन किया था। मैं अगेन यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये देखें ये वायर गार्ड का इंटरफेस 1.1 है। तो कह रहा है कि मैं इसे इस सोर्स पे जाके फिर मैं अपने इस डेस्टिनेशन तक पहुंचाऊं, दैट गेट। और हम पूछ रहे हैं कि आप गूगल को फिर किस तरह एक्सेस कर कैसे जा रहे हैं आप इंटरनेट पे? क्लाउड फेयर की आईपी मैंने मेंशन की, तो वो 27 का मेरा वैन का इंटरफेस है इस मशीन का। तो ये अपना इंटरनेट यूज कर रहा है। ये कह रहा है कि मैं इंटरनेट जो है अपने बिहाफ पे जा रहा हूँ और जो आप इस नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं वो हम जा रहे हैं टनल से होके। ये आप टनल से होके जा रहे हैं, इसे कहते हैं स्प्लिट टनल। तो ये वर्ड होता है इसका स्प्लिट टनल। हमने पिछले भी लेक्चर में इसके बारे में बात की थी कि इस पे जरा एहतियात कीजिएगा। क्या आया आपने स्प्लिट टनल कॉन्फ़िगर किया है या आपने फुल टनल अप्लाई किया है? अब फुल टनल कैसे अप्लाई होता है उसकी तरफ आते हैं कि हम चाह रहे हैं कि इंटरनेट की ट्रैफिक भी और मेरे लोकल नेटवर्क की ट्रैफिक भी मेरा हेड ऑफिस ही मैनेज करे। जैसे ही क्लाइंट वायर गार्ड से या ओपन वीपीएन से या किसी भी वीपीएन के थ्रू रिमोट एक्सेस क्लाइंट से हमारे वीपीएन को कनेक्ट कर लेता है, तो बाकी सारी की सारी मैनेजमेंट अब उसकी हम खुद देखेंगे। क्योंकि 9 to 5 जॉब हमारे साथ है, तो वो इंटरनेट भी हमारे ही तरीके से यूज करेगा, उसकी मॉनिटरिंग भी हम करना चाह रहे हैं। सो इन दैट केस हमने करना क्या है कि हम वायर गार्ड की क्लाइंट साइड पे आके से डीएक्टिवेट कर लेते हैं और एडिट करते हैं इस फाइल को। हम इसे एडिट कर लेते हैं यहाँ पे अगेन। यहाँ पे आके हमने कहा अलाउड एड्रेसेस, हमने यहाँ स्पेसिफिक एड्रेस बता दिए। अब मैं कह रहा हूँ ऐसा करें कि आपने ये सारे नेटवर्क हटा दीजिए और इसकी जगह पे 000 हमने सारे जीरो एड्रेस स्लाइड 0 मैं चाह रहा हूँ और
ये कह रहा है कि ब्लॉक अनटनल ट्रैफिक, किल स्विच बनाना है कि कोई भी अनटनल से ब्लॉक कर दें। तो अभी हम कह रहे हैं नहीं ऐसा ना हो, तो इसको हटा दीजिए। तो हमने यहाँ पे सारा नेटवर्क मेंशन कर दिया। हमने कहा ये जो भी आईपी जैसे ही वीपीएन कनेक्ट हो जाता है उसके बाद सारी की सारी ट्रैफिक हमारी इस राउट से होके जाए, 172.16.1.1 यहाँ से होके जाए, चाहे आया वो फेसबुक पे जाए, यूट्यूब पे जाए, या हमारे लोकल नेटवर्क को यूज करे, तो यूज हमारा टनल ही हो। सो इन दैट केस हमने सारी आईपीज मेंशन कर दी कि टनल बनने के बाद सारी ट्रैफिक टनल से जाएगी। उसके बाद एडिट करने के बाद सेव किया और उसके बाद हमने एक्टिवेट कर दिया। अब हम देखते हैं कि हम चाह रहे हैं कि अब चेक करते हैं कि आया मेरा ये इंटरनेट किस सोर्स से जा रहा है। मैंने क्लाउडफेयर पे जाना है और मैं पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ से जाएंगे। तो अब देखिए ये मुझे कह रहा है कि सबसे पहले आप गए टनल पे। देखें ये मेरे पास टनल की आईपी थी, उससे पहले हमारे पास इसी मशीन की आईएसपी का गेटवे था। ये आईएसपी का गेटवे है मेरे केस में। यहाँ पे ये अब टनल की का इंटरफेस बता रहा है हमारे वायर गार्ड का, जो हमने माइक्रो टेक पे यहाँ के इंटरफेस पे असाइन किया हुआ है। देखें यहाँ पर वैन ये वायर गार्ड की इंटरफेस 1.172.1.1, यहाँ से अब ये सारी ट्रैफिक यहाँ से जा रही है। और मेरे पास डेफिनेटली जो हमारे पास इंटरनल नेटवर्क है वो भी 172.16.1 से जा रहा है। तो अब इसे कहते हैं फुल टनल। तो अब इट डिपेंड्स ऑन योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, आया आपने फुल टनल रखना है तो इन फुल टनल ये है कि आपके नेटवर्क के जितने भी सिस्टम इसके बाद अब यहाँ पे क्लाइंट आपके बनते चले जा रहे हैं, जितने भी क्लाइंट हैं 500 हैं, 100, 1000 जितने भी यूजर्स हैं, अगर फुल टनल किया तो उन सब का लोड आपके फायरवॉल की तरफ आ जाएगा। इंटरनेट का भी, इंटरनल लैन का भी, सारी मैनेजमेंट आपको फिर इस फायरवॉल से ही करनी होगी। ये सारी की सारी फिर उनके लोकल जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, जीमेल यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, वो आपके फिर फायरवॉल की तरफ रिडायरेक्ट हो जाएगी। ये कि फिर आपको ये देख लेना है कि मुझे इस तरह कॉन्फ़िगरेशन करनी है, या हम चाह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि सिर्फ टनल की ट्रैफिक हमारे तरफ आए, जो टनल की हमारे इंटरनल नेटवर्क हमने मेंशन किए ये, और बाकी जो इंटरनेट की ट्रैफिक है वो हमारे उसके अपने इंटरनेट को यूज करते हुए जाए, हमारी बैंडविड्थ कंज्यूम ना करे, यहाँ की आपकी बैंडविड्थ की तरफ कंजेशन ना बनाए, बॉटलनेक बन जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी बैंडविड्थ की शॉर्टेज रहती है। तो रिमोट एक्सेस जो यूजर्स हैं, हम अपने इंटरनल यूजर्स की इंटरनल रिक्वायरमेंट जो इंटरनेट की है वो पूरी नहीं कर पा रहे, बैंडविड्थ इतनी कम है। तो एक्सटर्नल यूजर्स भी जब आपको एक्सेप्ट कनेक्ट कर लें और वो भी आप ही के इंटरनेट को यूज करें, तो इन दैट केस फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन सम स्पेशल केसेस हम फुल टनल को एनेबल करते हैं। वैसे रिकमेंडेड ये है कि आप स्प्लिट टनल को भी कॉन्फ़िगर कीजिए। तो जनाब ये था आज का हमारा टॉपिक अबाउट साइट टू रिमोट एक्सेस वायर गार्ड कॉन्फ़िगरेशन। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।